Exercise 7.10, question number second. Integration 0 to pi by 2 under root sin phi cos raised to the power 5 phi d phi. ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट साइन फाई एज इट इज़। अब ये जो cos रेस्ट टू द पावर 5 फाई है, इसको हम लिख सकते हैं cos रेस्ट टू द पावर 4 और cos फाई। इसकी पावर 1 और इसकी पावर 4, तो ये मिला के 5 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को cos रेस्ट टू द पावर 4 फाई cos फाई टी फाई। अब इस cos रेस्ट टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर और होल स्क्वायर एज इट इज़ cos फाई डी फाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइन फाई है इसको t के बराबर मान लेंगे। लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू फाई। इसको फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है cos फाई और t का डिफ्रेंशिएशन होता है dt बाय डी फाई। अब ये डी फाई इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos फाई डी फाई इक्वल टू dt। अब इसकी लिमिट को हम चेंज करते हैं, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो फाई से काई में आ गया है, टी में आ गया है, तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी। जब फाई इक्वल टू 0 था, यहाँ देखिए लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाय 2 है, 0 से पाई बाय 2 है। तो जब लिमिट फाई में जब लिमिट 0 थी, तो टी में कितनी हो जाएगी, ये देखें हम। फाई इक्वल टू 0 था, तो साइन फाई इक्वल टू कितना था, टी। फाई की जगह 0, साइन 0 0, यानी कि टी इक्वल टू 0। तो जब फाई की लिमिट 0, फाई में लिमिट 0 थी, तो टी में भी कितनी होगी, 0 होगी। अब फाई ऊपर वाली लिमिट है, अपर लिमिट पाई बाय 2, तो जब फाई की जगह पाई बाय 2 रखेंगे, फाई की जगह पाई बाय 2 रखा, तो साइन पाई बाय 2 इक्वल टू टी। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती 1, यानी कि टी इक्वल टू 1। जब फाई की वैल्यू पाई बाय 2 थी, तो टी में कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि आपकी जो अब लिमिट आएगी वो होगी 0 टू 1। अब इसको पूरे फंक्शन को हम टी में चेंज कर दें। इंटीग्रेशन 0 टू 1 अंडर रूट साइन फाई था, साइन फाई की जगह हमने टी मान लिया, तो ये हो गया अंडर रूट टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई था, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर था, और cos फाई डी फाई की जगह डी टी। अब इसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट टी को लिख दिया टी की पावर 1/2, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर होता है टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2ab, यानी कि 2t स्क्वायर डी टी। अब इस t की पावर 1/2 का हम पूरा अंदर मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 टी स्क्वायर माइनस 2t और होल डी टी। इन सबको सेपरेट कर लें। इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी की पावर 1/2 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी स्क्वायर डी टी माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी डी टी। अब टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट ये आपकी 0 टू 1। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू 1 माइनस 2। टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू 1। अब इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट पहले इसको, ये जो 3/2 था अपॉन में, ये हो जाएगा 2/3, टी की पावर 3/2, लिमिट 0 टू 1, ये 1/3 बाहर, टी क्यूब लिमिट 0 टू 1, ये 2 बाहर, 2/2 टी स्क्वायर 0 टू 1। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, टी की जगह अपर लिमिट 1 रखें और माइनस में लोअर लिमिट 0 रखें, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 यानी 0, 1/3, 1 की पावर 3 1 माइनस 0, 2/2 यानी 1, और टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे बच गया आपके पास 2/3, यहाँ बच गया 1/3, और यहाँ बच गया -1। अब इसका एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम लेने पे आया पूरा आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन 0 टू 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम x की जगह मान रहे हैं tan थीटा। लेट x इक्वल टू tan थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा माना है तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पूरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स इस पूरे की जगह लिख दिया साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 2 बाहर ले लिया और इसमें अब लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन वाला। फर्स्ट इंटू सेकंड का होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन होल्ड डी थीटा और लिमिट है 0 to 1। ये 2 बाहर ऐसा कैसे थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा और डी बाय डी थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा, लिमिट है 0 to 1, थीटा टेन थीटा एज इट इज़, और इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, लिमिट 0 to 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टेन थीटा थीटा टेन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा, लिमिट 0 to 1। अब इसमें वापस से वैल्यू पुट कर दें हम, थीटा की जगह थीटा यहाँ पे था आपके पास x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x, थीटा की जगह टेन इनवर्स x, टेन थीटा की जगह फिर टेन इनवर्स x, लॉग कॉस थीटा की जगह टेन इनवर्स x, लिमिट है 0 to 1। ठीक है, यहाँ पे 2 बाहर। अब इसमें वापस से अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दी तो ये हो जाएगा x की जगह अपर लिमिट 1 माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0, टेन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर है टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, फिर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती π/4, टेन इनवर्स 0 0, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, टेन इनवर्स 0 की 0, प्लस लॉग कॉस π/4 2, यहाँ पे π/4, टेन π/4 की वैल्यू 1, प्लस लॉग कॉस π/4। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया π/2 प्लस 2 लॉग कॉस π/4 की वैल्यू होती 1/√2। ये जो 2 है ये लॉग से पहले है तो ये इधर पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया π/2 प्लस लॉग 1/2। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए π/2 प्लस ये जो 2 है, ये जो अपॉन में √2 है इसको ऊपर लिया है तो माइनस में 1/2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा दिया, 2 की पावर -1 हो गया, 2 की पावर -1, ये माइनस पहले लिया है तो π/2 माइनस लॉग 2। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, आपको जो इच्छा लगे। पीछे आंसर ये है तो हमने इस हिसाब से आपको ये करके दिया है, पर ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन 0 to 2 x √x + 2 dx। यहाँ पे अंदर x + 2 है तो हम क्या करेंगे, जो बाहर x है इसमें भी x + 2 ले आएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा +2 - 2। यहाँ पे हमने कर दिया +2 - 2। अब इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करा दें, x + 2 का मल्टीप्लाई √x + 2 में। √x + 2 का मतलब होता है x + 2 की पावर 1/2। यहाँ पे x + 2 की पावर कितनी 1, और यहाँ पे x + 2 की पावर कितनी 1/2। 1 + 1/2 कितना होता है x + 2 की पावर 3/2। फिर -2 का मल्टीप्लाई इसमें, ये -2 का मल्टीप्लाई इसमें dx। इसका इंटीग्रेशन कर लिया, x + 2 की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया x + 2 की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 -2। यहाँ पे x + 2 की पावर 1/2 है तो ये हो गया x + 2 की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट है 0 से 2। ये हो गया 2/5। यहाँ पे 5/2 हुआ तो इसको लिख दिया 2/5, x + 2 की पावर 5/2 -2 × 2/3 x + 2 की पावर 3/2। ये लिमिट है 0 से 2, अपर लिमिट है 2
और लोअर लिमिट है 0। तो यहाँ पे हर एक उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वैल्यू रख। तो ये आपके पास ये आ गया 2/5 4 की पावर 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इसको हमने लिख दिया 4 को 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5/2 से 2 कट गया, ये ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। इस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर 3/2 माइनस ये ऐसा कैसे ही 2/5, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, इस 2/5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 2/5 इंटू 2 की पावर 5/2, ये 2 से 2 कट गया 4/3 2 की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 4/3 2 की पावर 3/2। ये आपके पास हो गया 2 की पावर 6/5 माइनस 2 की पावर 9/2/5 माइनस 32/3 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3/2/3। यहाँ पे जो 2 की पावर 6 इसको लिख सकते हैं 64/5 माइनस 32/3, इन दोनों को एक साथ रख लिया और फिर इसको हमने लिख दिया 8√2 सॉल्व करके 8√2/3 और इसको लिख दिया हमने 8√2/5। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को हम टी के बराबर मान लें, डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और टी का डिफ्रेंशिएशन होता है dt/dx। ये माइनस साइन इधर ले लें, डी एक्स इधर ले जाएं, तो साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस डी टी के। तो माइनस लिमिट देखिए, लिमिट पहले कितनी थी 0 to π/2, जब x 0 था यानी कि cos 0 इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू कितनी होगी 1। तो x 0 था तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x π/2 तो cos π/2 इक्वल टू टी, यानी कि cos π/2 की वैल्यू होती 0, t 0। जब x π/2 था तो t कितना होगा 0। तो लिमिट 1 to 0 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, माइनस 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। तो 1 अपॉन ए की जगह 1, टेन एक्स की जगह टी, ए की जगह 1, लिमिट 1 to 0। इसमें लिमिट रख दी, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 1, टेन इनवर्स 0 0, टेन इनवर्स 1 π/4, माइनस माइनस प्लस π/4।